दोस्तों, कठिनाइयाँ, मुश्किलें, चुनौतियाँ हर एक इंसान की जिंदगी में आती है, लेकिन ज्यादातर लोग मुश्किलों में चुनौतियों को देखकर घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं और वे टूटकर बिखर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे दुनिया की सारी मुश्किलें और परेशानियां उनके पीछे ही पड़ गई हो और कोई साथ देने वाला नहीं है। ऐसे में वे न केवल अपने भाग्य को दोष देते हैं बल्कि ईश्वर को कोसने से भी नहीं कतराते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज होता है और अपने खेत में बैठकर भगवान को गालियां दे रहा होता है। उसकी गालियां सुन सुनकर भगवान परेशान हो जाते हैं। फिर उस किसान के पास आकर पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम मुझे इतनी गालियां क्यों दे रहे हो। किसान कहता है, आप कैसे भगवान हैं? आपको खेतीबाड़ी का जरा सा भी ज्ञान है? कोई भी काम आपको सही से आता ही नहीं है। ना तो आप समय पर धूप देते हैं, न हवाएं चलाते हैं और ना ही समय पर वर्षा करते हैं। आपके कारण ही मेरे फसल खराब हो जाते हैं और मुझे कम उपज प्राप्त होती है। भगवान उस किसान से कहते हैं कि मैं सभी काम सही समय पर ही करता हूँ, तुम व्यर्थ ही मुझे दोष दे रहे हो। फिर वह किसान भगवान से कहता है कि अगर आप सभी काम सही तरीके से करते हैं तब हमें इतना कम पैदावार क्यों प्राप्त होती है। हम प्रयास तो ज़्यादा करते हैं परंतु उसका फल कम क्यों मिलता है। भगवान उस किसान से कहते हैं कि जितना प्रयास तुम करते हो तुम्हें उतना ही फल मिलता है। मैं किसी को भी उसके मेहनत से कम फल नहीं देता हूँ। वह व्यक्ति भगवान से कहता है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब यह काम मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी हवाएं चलानी है, कितना धूप करना है और कब वर्षा करनी है। आप सारे ही काम गलत समय पर करते हैं, इसलिए मेहरबानी करके ये काम मुझे सौंप दीजिए। उस किसान की बात सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और उस किसान को सारी जिम्मेवारी सौंपकर चले जाते हैं। किसान अपने खेतों में गेहूं बोता है। अब वह अपनी मर्जी से हवाएं चलाता है। जब और जितना वह चाहता है वर्षा करता है, जितना मन करता है उतना धूप करता है। इस बार उसके खेतों में गेहूं की फसल लहलहाने लगती है। गेहूं की मोटी मोटी लंबी लंबी बालियों को देखकर वह बहुत खुश होता है। वह फूले नहीं समाता है और सोचता है कि भगवान जब आएंगे तो वह उन्हें बताएगा और यह सिखाएगा कि खेती कैसे की जाती है। कुछ दिनों बाद खेतों में जब गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है, जब फसल काटने का समय आता है, तब किसान एक बाली को खोलकर देखता है, परंतु उसमें गेहूं का एक भी दाना नहीं होता है। वह एक के बाद एक कई सारी बालियों को खोलकर देखता है, लेकिन एक भी बाली में गेहूं का एक भी दाना नहीं होता है। सारे के सारे खोखले होते हैं। किसान सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और चिल्लाता है, भगवान, ये तूने क्या कर दिया। भगवान किसान के पास आते हैं और पूछते हैं कि अब क्या समस्या है। किसान भगवान से कहता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने सब कुछ सही तरीके से किया। मैंने सही मात्रा में हवाएं चलाई, धूप दी, जब जरूरत पड़ी मैं उतनी मात्रा में बारिश की। मैंने अपनी फसल को सभी सुविधाएं दी, लेकिन इसमें एक भी दाना क्यों नहीं है। तब भगवान कहते हैं कि फल का विकास सुख सुविधाओं से नहीं होता है। फल का विकास समस्याओं से होता है, संघर्षों से होता है। तुमने अपने फसलों पर कोई समस्या आने ही नहीं दी, जिससे उसे संघर्षों से जूझने का मौका ही नहीं मिला। तुमने समय पर धूप दी, हवाएं चलाई, सही समय पर वर्षा की और फसलों को सभी सुविधाएं दी, जिससे उसका बाहरी विकास तो हो गया, लेकिन अंदर से फसलों का विकास नहीं हो पाया और वे खोखले रह गए। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या न आई हो और वह बिना संघर्ष के ही सफलता अर्जित कर लिया हो। चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो या आइंस्टाइन, चाहे महात्मा गांधी हो या नेल्सन मंडेला, धीरूभाई अंबानी हो या बिल गेट्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन सभी ने अपने जीवन की समस्याओं, मुश्किलों और संघर्षों के बल पर ही इस ऊंचे मुकाम को हासिल किया है। इसीलिए दोस्तों, यदि हमारे जीवन में कोई समस्या हो, मुश्किलें हो, चुनौतियां हो, तो हम उससे घबराएं नहीं बल्कि हिम्मत से डटकर उसका मुकाबला करें। और ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन में सफलता सुख सुविधाओं से नहीं मिलती। सफलता समस्याओं से मिलती है, संघर्षों से मिलती है।